हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पीके न्यूजीलैंड पर। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल आइकन बटन को भी हिट करें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं पिछले 11 सालों से न्यूजीलैंड देश के अंदर रह रहा हूँ और इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्या न्यूजीलैंड देश के अंदर आप एक विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं या नहीं। अगर करवा सकते हैं तो कैसे करवा सकते हैं, अगर नहीं करवा सकते तो क्यों नहीं करवा सकते। तो इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे और बड़ी सी सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि हम एक विजिटर वीज़ा को लेके न्यूजीलैंड चले जाते हैं या कोई और देश के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जाके हम वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लेंगे। ये आज का टॉपिक है। तो ये टॉपिक को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि पिछले 2-3 दिन से मेरे पास इंडिया से मेरे रिलेटिव और मेरे दोस्त काफ़ी फ़ोन कर रहे थे कि क्या यार हमें ये बता कि एक विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और सभी लोगों के साथ शेयर करी जाए और फिर अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आगे आप लोग उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें और अपना एक राइट डिसीजन आप ले सकें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अपने इंडिया के अंदर दो तरह के एजेंट होते हैं। एक तो अच्छे एजेंट भी है जो बच्चों को राइट तरीके के साथ बाहर भेजने की कोशिश करते हैं और उनका काम भी अच्छा होता है, उनका फ़ाइल की जो प्रोसेस होती है वो भी अच्छी होती है और वो बेफालतू पैसे भी नहीं लेते हैं। सिर्फ वो वही पैसे लेते हैं जो उनको आगे से कमीशन मिलता है कॉलेज की तरफ से जब वो एक बच्चे को स्टडी वीज़ा के तहत दूसरे देश में भेजते हैं। और एक वो एजेंट होते हैं जो कि कमीशन भी लेते हैं और इंडिया में भी अलग तरह से एप्लीकेशन फ़ीस के बहाने 1.5-2 लाख रुपया एक स्टूडेंट से ले लिया जाता है। अपने यही सोचते हैं कि सब कुछ एजेंट को ही पता है। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि ये जो दूसरे टाइप के एजेंट है इन लोगों से आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपको एक राइट एजेंट ढूंढना पड़ेगा। मार्केट में बहुत अच्छे एजेंट भी है जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर एजेंट हमेशा से ही फ्रॉड करने में, पैसा कमाने में विश्वास कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी एक अवेयरनेस वीडियो बनाई जाए कि विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में न्यूजीलैंड देश के अंदर आपको अगर कन्वर्ट करवाना है तो वो क्यों नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात कि जब आप एक विजिटर वीज़ा लगाते हो तो उसका नाम ही उस चीज़ को डिफ़ाइन कर देता है कि ये एक सिर्फ विजिटिंग पर्पज़ के लिए आपका वीज़ा लग सकता है। तो उसके अंदर आपको ना तो काम करने का राइट होता है और ना कुछ और होता है। तो इस कारण आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई आजकल मार्केटिंग क्या कर रहे हैं, जो बैड एजेंट है जो अपने धोखा और फ्रॉड करने के अंदर उनकी पूरी पैसे कमाने की चाहत है कि भाई ऐसे करके हम लोगों को बेवकूफ़ बनाए और उनसे पैसे कमा लेते हैं भोले वाले लोगों से। और काफ़ी स्टूडेंट पैसे दे देते हैं जो बेचारे स्पेशली लोकल इलाकों में लोग काफ़ी एजेंटों के ऊपर, इस टाइप के एजेंटों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और उनको पैसा दे देते हैं। तो भैया मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भी आप 12वीं कर रखिए या ग्रेजुएशन कर रही है, आपके पास कोई वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और एनी हाउ आपका ये लोग विजिटर वीज़ा लगवा देते हैं और ये प्रॉमिस करते हैं कि हम पहले विजिटर वीज़ा लगवाएंगे, फिर वहाँ पर जाके हमारा एक एजेंट होगा, वो आपको कॉल करेगा, फिर आपको हम वहाँ पर वर्क वीज़ा कन्वर्ट कर देंगे, आप हमें 12 लाख रुपये दीजिए जब आप न्यूजीलैंड के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर पैर रख दोगे, जब पैसे देना। तो विजिटर वीज़ा के तहत आप पैर तो वहाँ पर रख लेते हो, जैसे पैर रखते हो आपसे 12 लाख रुपये या जो भी 16 लाख रुपये की अमाउंट ले ली जाती है। लेकिन जो असली खेल स्टार्ट होता है कि भाई ये जो आगे की प्रोसेस है वो एजेंट कॉल करेगा क्या नहीं करेगा,
तो वो कोई कॉल करेगा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया एक सिर्फ एक विजिटिंग वीज़ा है और विजिटिंग पर्पज़ के लिए ही आपका ये वीज़ा लगा है और आपको देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है कि जो बच्चे हैं जो आते हैं इस टाइप का वीज़ा लेके, वो क्या करते हैं, वो इंडिया तो उल्टा जाएगा नहीं, वो यहीं 2 नंबर में रहने की कोशिश करता है और फिर वो कि विदाउट वीज़ा इधर रहने की कोशिश करता है। विदाउट वीज़ा इन देशों में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ना तो आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, ना तो आप लाइसेंस बना सकते हो, ना आप कोई टैक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बना सकते हो। आपको हमेशा चोरों की तरह रहना पड़ेगा, छुप छुप के रहना पड़ेगा कि यार मुझे कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले, वापस इंडिया भेज दिया जाएगा। और सबसे बड़ा जो बैड पॉइंट है जो मेरी नज़र में है कि इंडिया में अगर आपकी फैमिली के किसी के कुछ हो जाता है, कोई दुख की घड़ी आ भी जाती है, तो आप वहाँ पहुँच भी नहीं पाओगे। तो भाई प्लीज़ ऐसे ऐसे रॉन्ग नंबर से बचें। ये सिर्फ सारे रॉन्ग नंबर है। इस टाइप के एजेंट लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, उनको साफ साफ मना नहीं करते। अगर उनको मुझे कभी यही नहीं समझ में आता कि यार अगर इस टाइप के एजेंट जब भी ऐसे बात करते हैं ना कि ये 12 लाख रुपए दे, हम विजिटर वीज़ा लगवाएंगे और फिर तेरा आगे जाके वर्क वीज़ा लग जाएगा, वो आप बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या उसको नहीं पता कि मैं चला जाऊँ? वो बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ 100% ना वो अपने भाई को भेजेगा, ना वो अपने भतीजे को भेजेगा, ना वो अपने भांजे को भेजेगा, ना उसके परिवार में क्या कोई लड़का नहीं है, क्या कोई लड़की नहीं है, वो बिल्कुल नहीं भेजेगा। और मैं कह रहा हूँ कि वो क्यों नहीं भेजेगा, क्योंकि उसको सच पता है, लेकिन वो आप लोगों को सच नहीं बताता। और रिश्तेदारी में वो ऐसा बिजनेस नहीं करते, वो ऐसे इलाकों में बिजनेस करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर बस एक बार पैसे लिए और उसके बाद मुकर जाओ, उसके बाद भाग जाओ कि भाई हमने तो तुम्हारा बंदा भेजना था, बंदा तो भेज दिया। भाई बंदा तो विजिटर वीज़ा तो भेज दिया, तो बंदा तो आएगा, विजिटर वीज़ा था, लेकिन जो आगे का जो मेन काम था ना वर्क वीज़ा, वो तो नहीं होगा ना। वो क्यों नहीं होगा? उसके बहुत सारे रीज़न हैं यार, बहुत सारे रीज़न यही है कि जब आप पता नहीं ये कैसे तो कहते हैं कि आपका लग जाएगा। मेरे तो ये नहीं समझ में आया। मुझे 11 साल हो गए इस देश में रहते हुए, मुझे नहीं कोई मिला अभी तक। मैं इतने इंडियंस को जानता हूँ, अपने स्पेशली हरियाणा के लोगों को, राजस्थान पंजाब के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, मुझे तो है ना साउथ के लोगों को बहुत ही। मुझे तो सिर्फ एक लड़की मिली थी साउथ अफ्रीका की, उसका विजिटर वीज़ा मैंने उससे पूछा था। मैं एक दिन ऊबर चला रहा था तो मैंने उससे पूछा था कि तू यहाँ इस देश के अंदर कैसे आई थी। जब उसने मुझे बताया था कि मैं विजिटर वीज़ा लेके यहाँ पर आई थी, लेकिन मैंने उससे पूछा कि तेरा विजिटर वीज़ा लगने के बाद तेरा वर्क वीज़ा कैसे लगा। जब उसने मुझे बताया कि मैं वहाँ पर एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रही थी पिछले 8 साल से, और मैं यहाँ पर अपने रिलेटिव को मिलने आई थी, तो यहाँ पर एक जॉब निकली हुई थी, तो मैंने अप्लाई कर दी। और मेरा वैसे और इंग्लिश आती थी सबसे बड़ी बात है, और स्किल जॉब थी वो एक, और उसको वो जॉब में सेलेक्ट कर लिया और उसका वो वर्क वीज़ा लग गया। लेकिन ये इस टाइप के लोगों को लगता है जब लोग हाईली प्रोफेशनल हो। जैसे इंडिया से कोई आईटी का बंदा है जिसको 7-8 साल का एक्सपीरियंस है और वो अपने काम के अंदर मास्टर है, मतलब कि वो इंडिया में भी इतने पैसे कमा रहा होगा जितने पैसे उसको यहाँ पर मिलेंगे। आईटी वाले बंदे को अगर उसको 7-8 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर वो अच्छा डेवलपमेंट में है, अच्छे नेटवर्क इंजीनियर है, या कोई डाटा एनालिस्ट है, या कुछ भी है, जितना इंडिया आजकल पैसा देता है वही पैसा लगभग इन देशों में मिलेगा आपको आईटी के अंदर। और अगर आप अपने काम के मास्टर हो तो उन लोगों के वीज़े लग जाते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आगे इमिग्रेशन के ऊपर कि वो वीज़ा देगा क्या नहीं देगा। और अपने जो देसी बंदे हैं, जो अपने लोकल बंदे हैं, उनका क्यों नहीं लगता? उनका ना लगने का एक ही रीज़न होता है कि सपोज करो कि आप इंडिया से जब इधर आते हो विजिटर वीज़ा लेके, तो यहाँ पर कोई ना कोई आपको, जो वो कहते हैं ना कि हमारा एजेंट आपको कॉल करेगा, तो एजेंट कॉल करेगा तो उनको एक आपको जॉब ऑफ़र करनी पड़ती है। तो वो जॉब ऑफ़र आपको करेंगे तो पहले वो जॉब उनको, देखो मैं आपको समझाता हूँ क्यों नहीं लगता। इसको समझना बड़े सिंपल भाषा में। तो क्यों ना लगने का रीज़न ये है कि जब आप इंडिया से आते हो तो उनको वो जॉब आपको ऑफ़र करनी पड़ती है एक, लेकिन जॉब ऑफ़र करने से पहले उनको वो जॉब यहाँ के जैसे अपने इंडिया में naukri.com है, तो यहाँ पर जैसे ट्रेडमी है, seek.com है, उसके ऊपर उसको लिस्ट करना पड़ता है। फिर उनको वही जॉब, सेम जॉब यहाँ के जो अनएम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ पर कि न्यूजीलैंड के जो सिटीजन रेजिडेंट लोग ने रजिस्टर कर रखा है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, वहाँ पर भी उसको वो जॉब रजिस्टर करनी पड़ती है।
तो पहले उसको उस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, और वो आसान प्रोसेस नहीं है, ये कहने की बात है। पहले उसको यहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का डिपार्टमेंट है, वहाँ से लेटर लेना पड़ता है कि हमें पूरे न्यूजीलैंड के अंदर इस जॉब को करने के लिए कोई बंदा मिला ही नहीं। तो फिर वो वहाँ से लेटर रिसीव होता है। फिर वो लेटर रिसीव होने के बाद आप अपने जब वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर वो लेटर आपको ऐड करना पड़ता है। और फिर आपको वो जो ट्रेडमी और seek.com के ऊपर भी उसने कितने लोगों के इंटरव्यू लिए, कैसे इंटरव्यू लिए और उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्या रीज़न थे, सब कुछ एक है ना बड़ी समस्या है और बड़ा सी चैलेंज है इस चीज़ को करने में। तो इस कारण कोई एम्प्लॉयर करेगा नहीं एक बेसिक बंदे को नौकरी देने के लिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जवाब देनी पड़ती है सरकार को यहाँ पर। तो यार सिंपल सा सिस्टम है। अगर आप मैं हरियाणा से हूँ जैसे, तो मैं हरियाणा के अंदर आपको बताता हूँ। जैसे अब पीछे से यही तो चला था कि भाई हरियाणा के अंदर जितने भी बेसिक जॉब है उनके अंदर हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। बेसिक जॉबों में बात हुई थी, ये सारी ऊपरली जॉबों में नहीं बात हुई थी। जैसे कि जिसके अंदर कि वहाँ के लोकल लोग काम कर सकें, तो वही सेम बात यहाँ पर है यार। एक छोटी सी जॉब है, अगर आपको एक यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर एक वर्कर चाहिए, या अगर आपको एक गैस स्टेशन के ऊपर एक बंदा चाहिए, या अगर आपको खेतों में कोई बंदा चाहिए, तो आप दूसरे देश से वो बंदा लेने की ज़रूरत क्या है? अपने देश के अंदर भी तो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ से आप बंदे को उठाइए। आजकल तो यहाँ की सरकार ने ऐसे ऐसे प्रोग्राम बना रखे हैं कि एम्प्लॉयर को वो चाह रहे हैं कि तू कहीं दूसरे देश से बंदे को मत ले, तो यहीं से ले, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सरकार 3-3 महीनों के ट्रेनिंग फीस भी एम्प्लॉयर को देती है कि भाई हम पैसे देंगे 3 महीने के एम्प्लॉयर को कि तू किसी दूसरे देश के बंदे को हायर मत कर। तो आप ये देखियो कि कितना कुछ चैलेंज है। तो वो वर्क वीज़ा कैसे इश्यू हो जाएगा, और उसके बाद वो वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन जाएगी इमिग्रेशन के अंदर, फिर जाके कहीं उसके ऊपर फिर इमिग्रेशन क्वेश्चनिंग करेगा। अगर वो लेटर ले भी लेता है तो भाई इस बंदे को तूने क्यों बुलाया, उसके अंदर भी 100 क्वेश्चनिंग हो सकती है, इसके अंदर ऐसा क्या था, तूने इसको क्यों बुलाया। तो ये बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस है। 99% चांस है कि ये काम होएगा ही नहीं। तो ये मेरा एक आपको यहाँ की ग्राउंड रियलिटी बताने का टारगेट था कि आप ये चीज़ें सुने। अगर आपको ये ग्राउंड रियलिटी सुनकर आपको लग रहा है कि एक जायज़ बात है, तो अपने ऐसे दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर करें कि जिससे कि वो अगर ऐसा डिसीजन ले रहे हैं तो एक बारी वो सोच सकें। क्योंकि यार आपकी तो ज़िंदगी ख़राब होगी, आपके परिवार की भी होगी, पैसा भी जाएगा। आप ऐसे एजेंटों से बचें जो कि ये फ्रॉड को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सारे के सारे रॉन्ग नंबर हैं। मेरा चैनल का नाम पीके न्यूजीलैंड है। जैसे कि वो मूवी थी ना पीके, उसमें वो कहता होता था ये रॉन्ग नंबर है। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि इस टाइप की कॉल है ना, जैसे कि जो कहता है कि विजिटर वीज़ा टू वर्क वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारे के सारे रॉन्ग नंबर हैं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार इन चीज़ों से बचो, जितना हो सके बचो। तो आप एक राइट डिसीजन उठाएं। अगर आपको कभी भी डाउट होता है और अगर आपको और भी डेप्थ में जानना है इन चीज़ों के लिए, और यार विजिटर वीज़ा की तो एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, 15,000 रुपये उसकी फ़ीस है, और आपको अकाउंट में 3-4 लाख रुपए दिखाने पड़ते हैं, और आप किसी भी देश का विजिटर वीज़ा लगा सकते हो। फिर भी पता नहीं लोग कैसे 12-12 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए विजिटर वीज़ा के भी दे रहे हैं, बस क्योंकि वो पीछे वो लाइन ऐड कर देते हैं कि हम वर्क वीज़ा लगवाएंगे। आगे लाके सारे मुकर जाते हैं, कोई लगवाता नहीं है। फ़ोन बंद, फ़ोन कर देते हैं अगले का ब्लॉक, और उसके बाद अगला जाए बाढ़ में। अपने पास है 15 लाख रुपये, 12 लाख रुपये इंडिया में आगे, और फिर जाते रहो, क्योंकि फिर उसके साथ उसके ऊपर केस करते रहो, और फिर आगे के आगे लड़ाइयाँ डिस्प्यूट बढ़ते जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि यार ऐसे डिसीजन क्यों उठाने जब आपको पता है कि आपका ये काम नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो आप ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि यार ये वीज़ा नहीं लगेगा ऐसे। सो इससे अच्छा वो पैसे आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, छोटे छोटे बिजनेस कर लो और कुछ कर लो यार। लेकिन इतने पैसे से कुछ और भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इतने पैसे एक एजेंट को दो, और वो भी फ्रॉड के अंदर। और मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई एजेंट ऐसा कहता है कि लग सकता है, तो उसको ये कहो कि भाई ठीक है, तू 12 मांग रहा है, मैं तुझे 14 लाख रुपए दूंगा, लेकिन तू मेरा वर्क वीज़ा लगा दे, फिर दूंगा। कभी हाँ नहीं भरेगा। वो कहेगा ना, पहले तू 12 दे, और फिर वहाँ पर जाके तेरा वर्क वीज़ा लगेगा, वो आगे की बात है।
आपको बहकावे में ले लेते हैं और आप भी वही बात सुनना पसंद करते हैं ज़्यादातर लोग कि बस यार वो चुपड़ी चुपड़ी बातें करता रहता है क्योंकि सुनने में अच्छी लगती है कि यार मैं भी बाहर के देश में चले जाऊँगा, मैं भी सेट हो जाऊँगा, ऐसे वैसे नहीं। तो भैया एक कंप्लीट प्रोसेस है, उसके तहत आइए आप, अच्छी राइट स्टडी लेके आओ, राइट कोर्स को सिलेक्ट करें और फिर उसके अंदर आपकी PR भी होगी और फिर आप पक्के भी हो जाओगे और फिर आप अपने परिवार की भी मदद करोगे और खुद की भी मदद करोगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है कि एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी और इसके अंदर दम था तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, किसी के भविष्य को अपने बचा सकें, और अपने फैमिली के साथ शेयर करें और आगे के आगे इस वीडियो को बढ़ाएं जितना हो सके। और अगर किसी की और भी डाउट है रिगार्डिंग विजिटर वीज़ा टू वर्क वीज़ा अच्छी तरह से क्लियर करना चाहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर और मेरी ईमेल आईडी लिखने की कोशिश करूँगा और आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं जितना हो सके आपको और भी इसके बारे में डेप्थ में इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। सो आज के लिए इतना ही और थैंक यू सो मच। अभी तक जितने भी लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, और मेरा फेसबुक पे भी एक पेज है, उसका नाम है PK न्यूजीलैंड, सेम पेज और सेम यूट्यूब पे है, तो उसको भी आप फॉलो करें और मेरे साथ कनेक्ट हों और अपने एंजॉय करते हैं। आप भी एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करते हैं। तो अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं किसी आगे और वीडियो में और किसी टॉपिक पर और न्यूजीलैंड में किसी और जगह पर। सो थैंक यू अगेन।